नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2026 भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस और हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन लेकर के इसमें दोस्तों हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो आगे एग्जाम अभी बचे हैं उसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जीके जीएस के 20 क्वेश्चन लिए हैं और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और मेरे साथ में इन क्वेश्चंस को फिनिश करिए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे कम किस चीज की आवश्यकता होती है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन के लिए लोगों को शिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए दोस्तों चार चीजों की मेन रूप से आवश्यकता होती है। नंबर एक दोस्तों, कार्य करने के लिए सबसे पहले पूंजी चाहिए, यानी कि रुपया पैसा चाहिए। नंबर दो में हो जाएगा दोस्तों कि कच्चा माल चाहिए। सबसे पहले रुपए, रुपए के बाद हम लोग कच्चा माल ले आएंगे। नंबर तीन में दोस्तों हम लोगों को भूमि चाहिए या अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए। और नंबर चार में हम लोगों को श्रम करने वाले या काम करने वाले आदमी चाहिए। इसमें शिक्षा का कहीं स्थान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम आवश्यक लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान की स्थापना करना है। ठीक है, स्कूल कॉलेज खोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है मुगलों को अपने तैमूर यानी कि तिमुरिद राजवंश पर गर्व था। वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? ये जो मुगल शासक थे, मुगल शासक दोस्तों अपने आप को दो जो उनके वंश हैं उसके पूर्वज बताते हैं या उनके वंशज बताते हैं। माता की ओर से वो लोग कहते हैं कि हम चंगेज खान के वंशज हैं। किसके दोस्तों? चंगेज खान के वंशज वो अपने आप को माता की तरफ से बताते हैं। जो कि चंगेज क्या था? एक मंगोल शासक था। उसको दोस्तों ये लोग बताते हैं कि हमारी माता की तरफ से है। और पिता की तरफ से वो लोग क्या बताते हैं? ये जो तैमूर लंग था इसको अपना वंशज पिता की तरफ से बताते हैं। तो और वो लोग मनाते किस तरह से इस प्रकार के पर्व को? प्रत्येक शासन को, मतलब शासन कह रहा हूं, शासक को तैमूर एवं स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। ठीक है, क्या किया करते थे? जो भी शासक आता था उसको एक तैमूर का यानी कि तैमूर लंग का चित्र देते थे और एक स्वयं का चित्र प्रदान किया करते थे। यही दोस्तों तो मतलब मुगलों का राजवंश जो तैमूर राजवंश था वो इसे मनाने का उनका नियम या कानून था। उसको तैमूर की फोटो देना और एक अपनी फोटो दे देना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। याद रखिए, पूछ सकता है कि माता की ओर से चंगेज खान और पिता की ओर से तैमूर लंग। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? मानव नेत्र की दोस्तों संरचना से संबंधित पूछा है। मानव नेत्र है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार देखता है। मानव नेत्र की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। जिसके नेत्र नहीं है दोस्तों उसको तो काला काला ही संसार सब दिखाई देता है, एक तरह ही सब दिखाई देता है। ठीक है, तो बताइए, हो जाएगा हमारा परितारिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परितारिका यानी कि इसको आइरिस कहा जाता है। ये मानव नेत्र की संरचना से संबंधित अंग हो जाएगा। कार्निया के पीछे होता है ये, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, इससे दिखाई नहीं देता है। कार्निया के पीछे होती है आइरिस यानी कि परतारिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मानव नेत्र है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। कह रहा है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ये सेना है दोस्तों, यहाँ सेवा लिख गया है। पूर्वी कमान, पूर्वी कमान को दोस्तों हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी कमान का कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी कमान का कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी कमान का हो जाएगा चंडी मंदिर। कहाँ पे? चंडी मंदिर। दक्षिणी कमान का ये दिया हुआ है पुणे में, यानी कि इसको मैं लिख दे रहा हूं साउथ। और दोस्तों उत्तरी कमान का यानी कि नॉर्थ का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऊधमपुर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ऊधमपुर। ये दोस्तों चारों आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कह रहा है भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी केएम बीना मोल किस खेल से संबंधित है? अगर दोस्तों यहाँ पे केएम बीना मोल का पूरा नाम लिख दिया जाता तो खेल से संबंधित तो आप लोग बता पाते चाहे ना बता पाते, लेकिन ये किस राज्य के हैं ये जरूर बता देते। मैं आपको पूरा नाम बताऊं, के से हो जाएगा कलाय थुमजी और एम से हो जाएगा मैथ्यूज। कलाय थुमजी मैथ्यूज बीना मोल, ये दोस्तों केरल राज्य के एक
इंटरनेशनल एथलीट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल एथलीट है दोस्तों, ये केरल राज्य के हैं। केएम बीना मोल, यानी कि कलाय मुथुजी मैथ्यूज बीना मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स, यानी कि इसको दोस्तों टिग्रिस यूफ्रेट्स को क्या कहते हैं? दजला फरात। अब दजला फरात तो दोस्तों आप लोग जान गए होंगे। दजला फरात नदियां, इन्हीं के बीच में दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। अभी क्वेश्चन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग करवा चुके हैं। और मेसोपोटामिया सभ्यता इराक और कुवैत में, अभी प्रेजेंट टाइम में जो देश है वहां पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो कह रहा है कि जो टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग थे, यानी कि दजला फरात नदियों के घाटी के जो लोग रहने वाले थे, सिंधु घाटी सभ्यता को खालिस्तान कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इसको आप लोग भूलना नहीं। ठीक है, क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो विकास है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वेस्ट में, यानी कि पश्चिम भाग में, भारतीय उपमहाद्वीप के। ठीक है, और मेसोपोटामिया वाले लोग थे जो, वो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया मान लो भैया। अब कह रहा है कि खाली स्थान जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल था। जब मुगलों से बंगाल अलग हो गया तो फिर मुर्शीद कुली खान के अधीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुर्शीद कुली खान के अधीन ये बंगाल, मतलब इस प्रांत का उपराज्यपाल बना। ठीक है, कौन बना? क्या हो गया? मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अधीन दोस्तों बंगाल बन पाया, अधीन कर लिया इसने, स्वतंत्र हो गया और फिर इसका उपराज्यपाल बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि मौलिद, निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? मौलिद किस त्योहार का दूसरा नाम है? मौलिद दोस्तों मिलाद उल नबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलाद उल नबी इस त्योहार का दूसरा नाम है। यह त्योहार दोस्तों पैगंबर जो हमारे इनके, हमारे मुस्लिम भाइयों के पैगंबर मोहम्मद साहब थे, यानी कि इस्लाम धर्म के क्या, ये इनको आखिरी पैगंबर कहा जाता है। किसको? पैगंबर मोहम्मद साहब को। इनके जन्मदिन को, यानी कि इनके बर्थडे को हम लोग मौलिद के रूप में जानते हैं। और मौलिद यानी कि मिलाद उल नबी के रूप में जाना जाता है। और ये दोस्तों जो त्योहार है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा खास महत्व रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मौलिद, यानी कि मिलाद उल नबी, हमको नबी मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का खाली स्थान गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न होगा, यानी कि नवीकरणीय संसाधन से उत्पन्न होगा। ठीक है, जो खत्म ना हो, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा से हम लोग बिजली उत्पन्न करेंगे। 2030 तक कितनी बिजली ऐसे उत्पन्न करेंगे? 40% उत्पन्न करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2030 तक 40% बिजली उत्पादन का हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग इसको गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, यानी कि नवीकरणीय संसाधन होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% छपने लायक क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। दोस्तों पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ एक समझौता था। दोस्तों फिर से हमारे क्या कहते हैं टाइपिस्ट महोदय जी दोस्तों पर डे अब एक क्वेश्चन गलत करने लगे हैं। ये हमें लगता है दोस्तों फिर से कोई नशा लेने लगे और एक क्वेश्चन गलत करने लगे। अभी सुबह जो मैथ का प्रैक्टिस सेशन आया था उसमें इन्होंने हमें लगता है एक क्वेश्चन गलत किया था। अभी ये शाम वाले प्रैक्टिस सेशन में भी एक क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कह रहा है कि जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र
उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? जीवीए का पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि ए डी ई डी, ये हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए पूर्ण रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट सूचना आ गई आप लोगों के लिए। एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करने वाले और यूपी पुलिस 2026 की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हो, जिनको मैथ से थोड़ा भी डर लगता हो, उनके सभी डर को हम लोग दूर करने के लिए पर डे आप लोगों के लिए मैथ के टॉप 15 क्वेश्चंस सुबह 11 बजे, कितने टाइम दोस्तों? 11 AM में पर डे रामसन एसएससी यूट्यूब चैनल पर आपको दोस्तों मैं लेके आता हूं, यानी कि आकाश सर आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं। तो आप लोग इस सेशन से जरूर जुड़िए और अपने मैथ का जो डर है उसको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। ठीक है, तो रामसन एसएससी क्लास की मैथ से जुड़िए और एक बार जुड़ के देखिए। अगर आप लोगों को दोस्तों मजा ना आए तो पैसा वापस। ठीक है, पैसा तो ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं तब भी वापस कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार खाली स्थान से संबंधित है। द्रोणाचार्य जी दोस्तों गुरु थे, और गुरु यानी कि कोच, गुरु बराबर कोच, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु बराबर कोच, ये दोस्तों कोच से संबंधित होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई थी और हर वर्ष ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 कह रहा है भारत के संविधान में पहला संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन वर्ष खाली स्थान में किया गया। 1950 में तो हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद संशोधन 1951 में कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर लगा दिया गया। जब हम लोगों ने पहला संविधान संशोधन किया, उसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा भारत का सबसे लंबा नदी पुल यानी कि ढोला सादिया। ठीक है, ये भी याद रखना, सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया, यानी कि इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। कौन सा? भूपेन हजारिका पुल। आप लोगों से इसकी लंबाई भी पूछ सकता है, 9.15 किलोमीटर, ये तो हो गई किलोमीटर में। अगर मील में पूछ ले तो 5.69 मील। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। तो कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र पर बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस पुल का उद्घाटन कर दिया गया था। जो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कह रहा है अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों से बह जाते हैं, खाली स्थान के फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। किसके फलने फूलने के लिए? दोस्तों कह रहा है कि बताइए जो बह जाते हैं खेत से हमारे रसायन, वो किसके फलने फूलने के लिए? तो शैवाल के फलने फूलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शैवाल यानी कि एल्गी, एल्गी यानी कि फंगस, यानी कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बरसात आजकल बहुत हो रही है, बिना मौसम के बारिश हो रही है, बह बह के हमारे खेत से रसायन जा रहे हैं और फल फूल के शैवाल बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति दोस्तों किसी अपराधी के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड की क्षमा कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, उसके दंड को रोक सकता है, या उसके दंड को कुछ दिन के लिए विराम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है क्यूपेम और कारचोरेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये दोस्तों नाम से खतरनाक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुर्तगाली ये नाम आ गया है, यानी कि क्यूपेम और करचोरेम। तो गोवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा वाले बीच पे चलेंगे और वहीं पे हम लोग क्यूपेम और करचोरेम नामक शहर देखेंगे। ठीक है, गोवा वाले बीच पे फोटो मेरी खींच ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपकी कल फोटो खींचूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा राजस्व बंदोबस्त की महाल वाली प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत हमसे पूछ रहा है, हम लोग पहले सही सही देख लेंगे, गलत वाला खुद निकल आएगा। महाल वाली प्रणाली की शुरुआत 1882 में की गई, राइट हो जाएगा।
कह रहा है इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को यानी कि टैक्स को समय समय पर संशोधित किया जाता था। ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 में कह रहा है इस प्रणाली की अवधारणा होल्ट मैकेंजी ने दी थी। ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि गलत वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों गलत कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महालवाड़ी वो जो दोस्तों व्यवस्था थी, इसका दोस्तों मतलब अंतर्गत उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी और दोस्तों मध्य प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र आते थे। और लगभग दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल का 30% भाग आता था इस महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1882 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा पीछे ले चलते हैं, गलत हो गया है। यहाँ दोस्तों 1882 नहीं है, यहाँ है दोस्तों 1822, ठीक है। ये दोस्तों प्रिंट गलत हो गया, मैंने बताया ना टाइपिस्ट महोदय कुछ नशे में है, आप लोग इसको याद रखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से खाली स्थान के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। मोटे अनाज के उत्पादन को छोड़ करके अब किस चीज का उत्पादन करने के लिए अनाज मतलब किसान मजबूर हो गया है। गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी कि न्यूनतम आवर्धित मूल्य सरकार दोस्तों लगाती है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें क्या है, इसी की वजह से किसानों को मजबूर होकर दोस्तों ये गेहूं और चावल की फसल करनी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें अच्छा रेट लग जाता है सरकार के द्वारा। तो मोटे अनाज को छोड़ करके यानी कि मक्का बाजरा इनको छोड़ करके गेहूं और चावल जैसे फसलों के लिए किसान को मजबूर होना पड़ गया है जब से एमएसपी आ गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ पहुंच गए हैं। कह रहा मुगल सम्राटों के शासन काल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ। कथक उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये पारंपरिक लोक नृत्य है और जयपुर और लखनऊ घरानों में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जयपुर और लखनऊ घरानों में विकसित हुआ है कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ नहीं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों की जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेशन है 20 क्वेश्चन का वो दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ, देख लेते हैं हिंदी का हमारा क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट क्या कह रहा है। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब दोस्तों आप लोग चयन करिए और चयन करके मुझको तुरंत ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यावसायिक यही होगा सही वर्तनी वाला शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी आ गया है। कमल की दंड, जरा बताइए मुझको ऑप्शन कौन सा आप लोगों ने सही लगाया है। कमल की दंड, कमल की दंड को क्या कहा जाता है। कमल की दंड जल्दी बताइए। मृणाल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमल की दंड मृणाल। और दोस्तों ये पुरंद्र यानी कि पुरंद्री, पुरंद्री दोस्तों कहा जाता है ऐसी स्त्री जिसके पुत्र या पति हो। स्त्री जिसके पुत्र या पति हो इसको कहा जाता है पुरंद्री। औरस ऐसी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न हुआ। क्या, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न पुत्र। पुत्र कैसे उत्पन्न होगा, पत्नी ही से उत्पन्न होगा, तो विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र। पराग, पराग हो जाएगा फूल की रज, ठीक है, ये हो जाएगा पराग। इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, कमल की दंड मृणाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, बताइए जल्दी। समानार्थी दंता युद्ध का क्या हो जाएगा, दंता युद्ध का समानार्थी इसका हो जाएगा वराह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगवान वराह यानी कि दंता युद्ध जिसके दांत आगे को निकले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला, हर्षित अलग अलग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे अलग दिख रहा है हर्षित, इजी था थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना, यह अर्थ मुहावरे से प्रकट होता है। किस मुहावरे से दोस्तों, सब धन 22 पसेरी होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब धन 22 पसेरी होना यानी कि अच्छा बुरा सबको एक सा समझ लेना कि कौन किस मूड में है, किसी से कोई मतलब नहीं, कौन पीएम मोदी है और कौन कोई चपरासी है, सबको मैं तो एक तरह ही समझूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक है। चलिए हम लोग वाक्य पढ़ते हैं। कह रहा है प्रत्येक प्राणी को फिर आत्मनिर्भर होना
चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए दोस्तों आप लोग कि क्या होना इसमें। नंबर मतलब 1 नंबर में त्रुटि है, 2 नंबर में त्रुटि है, 3 नंबर में त्रुटि है या 4 नंबर में त्रुटि है। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दी मुझको बता दीजिए। इसमें दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यही दोस्तों हम लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों बस यही लास्ट क्वेश्चन था। हिंदी के दोस्तों मैं केवल 6 क्वेश्चन ही लेके आ पाया हूं, क्योंकि दोस्तों शादियों का सीजन चल रहा है। किसका दोस्तों? शादी बारात का। उसी में दोस्तों आजकल थोड़ा शादी अटेंड करना पड़ रहा है शाम को, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि 1000 प्लस जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, जो कि दोस्तों यूपी पुलिस वालों के लिए तैयार हो जाएगी। और केवल एक इस पीडीएफ से आप लोगों को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस दोस्तों 5-10 दिन में और तैयार हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो दोस्तों केवल 6 क्वेश्चन हिंदी के, आप लोग इसको देखिए और कमेंट करके मुझको जरूर बताइए कि आप लोगों ने हिंदी के 6 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास रोज मिलती रहे और आप लोगों को जो 2026 में सरकारी नौकरी का सपना है वो पूरा हो जाए। और जैसे ही सपना पूरा होगा उसी के बाद आ जाएगी हमारी शादी। ठीक है, तो बस शादी यानी कि मौसम चल रहा है, तो मौसम आपको भी अगर बनाना है तो फिर सपना पूरा कीजिए, यानी कि सरकारी नौकरी वाला। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं सुबह 11 बजे मैथ के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।